तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान के 50 प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन 50 प्रश्नों को हमने कई परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ है, जो कि आपके आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, 68,500 शिक्षक भर्ती हो गया, DSSB हो गया, एसएससी या रेलवे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और फिर उसको याद भी कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कानूनों के क्रम को क्या कहते हैं? संविधान में जो कानूनों का क्रम होता है उसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद। ठीक है, जो अनुच्छेद होता है वह कानूनों का क्रम होता है। दूसरा देखिए, संसद द्वारा संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368, 368, ठीक है, में संविधान संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। तो ये जो दो क्वेश्चन आपने अभी पढ़े, ऐसे ही आपको सारे प्रश्न मिलेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में भी हम देखेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व में संविधान पर विचार प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सर हेनरी मेन। ठीक है, सर हेनरी मेन ये ब्रिटेन के हैं। इन्होंने संविधान बनाने का पहला विचार प्रस्तुत किया था पूरे विश्व में पहली बार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। और इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? यूएसए यानी कि अमेरिका का, जिसमें कि सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का संविधान, सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक सदस्य संविधान सभा में किस प्रदेश से थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, तो सबसे अधिक सदस्य किस प्रदेश से, किस भाग से थे? तो संयुक्त प्रांत। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, यानी कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सदस्य थे संविधान सभा में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा था उसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। आठवां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन किस भाग से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किस वर्ष पूरी तरह भारत में लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। और संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था इसको। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 11वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो है अपना, उसको कब अपनाया? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जाम में आया हुआ है, जो पेपर है मेरे पास। 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद
पढ़ लेते हैं। 10-12 अनुच्छेद हैं टोटल, जो कि आपके परीक्षाओं में घुमा फिरा के यही अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं। जो भी 2-3 अनुच्छेद आपके एग्जाम में आएंगे इसी के अंदर से आएंगे। इन सबको नोट कर लीजिए और आप अपने ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा, या मैं ट्रिक भी बता दूंगा। पहला देखिए, 12वां क्वेश्चन जो है, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। यह अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृ अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत था उसका अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? जो पहला अनुच्छेद है वह है, उसमें क्या दिया हुआ है? भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 14, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून सबके लिए एक बराबर है जो कहा जाता है, वह अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जो कि कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में छाया हुआ था। अनुच्छेद 19A, 19A में बोलने का अधिकार, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लेख है। 19A, अनुच्छेद 19A, 19A। और यह टीचिंग वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 क, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 21 क में। यह यूपीएसआई के भी एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क, यह किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ये सभी नोट कर लीजिए, और इसके अंदर से ही अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इससे बाहर एक भी अनुच्छेद आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके ही अंदर जितने 10-12 अनुच्छेद मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम पेपर में से निकाले हुए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 51 का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 61, 61, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है, वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 72, 72, जो राष्ट्रपति क्षमादान करता है, मृत्युदंड जिसको दिया जाता है तो राष्ट्रपति क्षमादान करता है ना, तो अनुच्छेद 72 में उसका उल्लेख है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल, यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ था। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में लग जाता है, जब राज्यों का प्रशासन व्यवस्था जो होता है वो विफल हो जाता है, शासन व्यवस्था, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। किसके द्वारा कहे जाने पर? राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति से, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 देखिए, वित्तीय आपातकाल, जब राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा है, तो उसका उल्लेख किस में है? 360 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो नहीं लगा है। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकालीन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 124 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 110, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एमपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था, कांस्टेबल वाले में, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक से संबंधित है। अब देखिए, अनुच्छेद 333, आंग्ल भाषा समुदाय के जो सदस्य को मनोनीत किया जाता है विधानसभाओं में राज्यों के, वो उसका उल्लेख 333 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 333, 333। 27वां क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके पार्ट 2 के लिए और अन्य आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
देखिए, अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। ठीक है, भारत का प्रथम विधि का अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन देखिए, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, जिसका इन सभी अनुच्छेद का और विधान परिषद का इन सबका मैं एक ट्रिक बना के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको 2 मिनट में याद कर सकते हैं कि जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसका मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ और ट्रिक बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वाले वीडियोस के लिए। तो कितने राज्यों में है विधान परिषद? 7 राज्यों में है सिर्फ। कौन कौन में है? उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो देखिए कितने राज्यों में है। पहला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में है, उसका दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, फिर पांचवा जम्मू कश्मीर, बिहार और तेलंगाना। इन 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, भारत में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने राज्यों में है सिर्फ यही पूछेगा, 7 राज्यों में है। 30वां क्वेश्चन देखिए, कितने संघीय राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? कितने संघीय राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी जो है अपना, उसमें ही सिर्फ विधानसभा है। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सिर्फ 2 में, दिल्ली एवं पुदुचेरी। 31वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन है इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। वो भी इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2-2 3-3 बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिएगा। तो संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। 32वां देखिए, संविधान में समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? मतलब किस से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 का अनुपात है। यह अक्सर पूछा जाता है, 3:2 का अनुपात है। 34वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह बी.एन. राव थे। ठीक है, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 36वां क्वेश्चन, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है। 37वां क्वेश्चन, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? माफ करिए, भाग 2 यहां पे लिख दिया मैंने, भाग 3 है। भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो थी वो 7 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मूल अधिकार में था, उसको हटा के अब विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है, 39 क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है? जो 3 सूचियां हैं, राज्य, संघ और समवर्ती सूची, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। कितनी सूचियां हैं? 3, राज्य, संघ और समवर्ती। 40वां क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। वर्तमान समय में संघ सूची में एग्जाम में आया हुआ है। संविधान में जो सूची है, कौन सा
संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, उसमें 100 विषय हैं। और मूल संविधान में कितना था जब संविधान बना था? 97 थे सिर्फ। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को, माफ करिएगा यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। यह क्या है अनुच्छेद 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कोर्ट को रिट जारी करने का 5 प्रकार का रिट जारी करता है कोर्ट। ठीक है। 42वां देखिए, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं भारत में। 43वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, पहला गठन भाषा के आधार पर। और दूसरा, सेकेंड राज्य कौन है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ? गुजरात। ठीक है। 44वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। 45वां क्वेश्चन देखिए, संविधान में कानूनों के क्रम को क्या कहते हैं? तो संविधान में कानूनों के क्रम को, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे इन सबको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के या जैसे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जो भी DSSB, यूपी पुलिस 68,500 शिक्षक भर्ती, रेलवे या जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी में ये प्रश्न जरूर आएंगे। इसके अंदर से ही संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।